ये कि इस वक्त गज़ा की हालत क्या हो चुकी है। गज़ा की ऐसी हालत हो गई है कि वो अफ्रीका इस वक्त की 3 बड़ी खबर जिस पर मैं चाहूँगा कि डिटेल्स के साथ बात करूँ। देखिए, पूरे महाराष्ट्र को पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस का हब माना जाता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पूरे देश के अंदर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अभी फिलहाल पूरे महाराष्ट्र के अंदर में आंदोलन हो रहा है। देखिए, रिजर्वेशन को लेकर मनोज जारांगे पाटिल अभी अपने लोगों के साथ, अपने मराठा समुदाय के साथ सड़कों पर उतरे और सरकार से ये डायरेक्टली मांग कर रहे हैं। अब उनकी मांगों में जो चीज़ शामिल है उस चीज़ की थोड़ी सी बात करें तो उनका कहना है हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो समुदाय के लोग हैं, वो पिछड़े हुए लोग हैं। उनको एजुकेशन में, नौकरी जो कि सरकारी जॉब्स है उनमें उनको हिस्सेदारी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि 2018 में उनको कुछ 16% के अराउंड्स उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया ये कहकर क्योंकि ये 50% से भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करें तो मनोज जारांगे पाटिल के और भी कई जटिल मुद्दे हैं जिसको लेकर के मनोज जारांगे पाटिल आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस आंदोलन की वजह से कई जगहों पर मनोज जारांगे पाटिल के साथ गए हुए लोगों के ऊपर FIR भी हुआ है। में बताया जाता है कि उन्होंने कई जगहों पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जिसकी वजह से उन पर FIR दर्ज हो गई हैं। अब देखिए आगे चल कर के ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये सारी बातें होती है, उस चीज़ पर हम आगे चलकर बात करेंगे। उसी के साथ इजराइल की बात करें तो इजराइल के अपने ही CDS, अपने ही ऑफिसर से उसकी अभी अनबन हो गई। हुआ यह है कि गज़ा के अंदर जिस तरह जंग बंदी होनी थी, जंग को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, गज़ा को खोल देना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर नेतन्याहू सिर से इनकार कर रहे हैं। हालांकि उसके मंत्री कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए, मगर नेतन्याहू ने इन तमाम चीज़ों पर बात करने से ही इनकार कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेतन्याहू नहीं चाहता कि गज़ा के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बने। हालांकि उनके जितने भी पिट्ठू हैं उनको ये देखना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि इस वक्त गज़ा की हालत क्या हो चुकी है। गज़ा की ऐसी हालत हो गई है कि वो अफ्रीका जो पहले से ही गरीबी और बदहाली के बहुत करीब है, वो अफ्रीका भी अब गज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी तो युवा न्यूज़ के जो प्लेटफॉर्म है, X अकाउंट है, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर जाइए और फॉलो करके वहाँ आप वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो ऑलरेडी जो अफ्रीका पहले से ही भूखमरी का शिकार है, अफ्रीका के अंदर पहले से ही गरीबी है, तंगी है, उस अफ्रीका में भी अब गज़ा को लेकर के आवाज़ उठाया जा चुका है और उठाया जा रहा है लगातार। इसके साथ अब बात करें यमन की। देखिए, आज से कुछ दिनों पहले इजराइल की तरफ से एक ज़ोरदार हमला किया गया था जिसमें यमन के कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता, जिनमें उनके प्रेसिडेंट भी शामिल है, वो सब के सब लोग मारे गए। और उन सब लोगों के मारे जाने के बाद अभी फ़िलहाल संयुक्त राष्ट्र के एक ऑफिसर को वहाँ के हौथियों ने पकड़ लिया और उसको अपने कब्ज़े में, हिरासत में ले लिया है। देखिए, जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट को जानबूझ करके जंग का अखाड़ा बनाया जा रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि इस जंग को शांत नहीं किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप गौर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये मुश्किल नहीं होगा। अगर फ़िलहाल अगर इजराइल को शांत करा दिया जाए, अगर गज़ा की तमाम तर चीज़ों को बहाल कर दिया जाए जिस तरह से पहले था, तो फिर मुझे लगता है कि 80% वहाँ जितनी भी वायलेशंस होती हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही।